मैं बर्फीली सरजमीन की रानी हूँ। जो भी आदमी मेरे खजाने का लालच करता है, मैं उन्हें बर्फ में कैद कर देती हूँ। कोई भी मेरे लिए सच्चा नहीं निकला। तभी एक और आदमी मेरे पास आया। उसने मुझे फूल दिया। वो सोच रहा था कि मैं उसे भी जमा दूंगी, लेकिन इस बार मैंने उसे चुन लिया क्योंकि वो पहला इंसान था जिसे पता था कि मुझे बर्फ जैसे फूल पसंद है। लेकिन जैक मेरी ठंडी ताकत सहन नहीं कर पाया। वो लगभग बर्फ की मूर्ति बन गया। वो चुपचाप वहाँ से भागना चाहता था, मगर मैं उसे पकड़ लेती हूँ। मुझे गुस्सा न आए इसलिए उसने अचानक एक शादी की अंगूठी निकाल ली। मैं हंस पड़ी। ये कमबख्त आकर्षण। मैं फिर से उसके जज्बातों में बह गई और बिना सोचे समझे हाँ कह दी। पर जैसे ही मैंने अंगूठी पहनी, मेरे हाथ में जलन सी महसूस हुई। मगर मैं तो पहले ही प्यार में खो चुकी थी। मुझे चक्कर आए और मैं बेहोश हो गई। जैक के चेहरे पर कामयाबी की मुस्कान थी। असल में उसका मकसद सिर्फ मेरे सिंहासन पर जड़े हुए रत्न थे, मगर वो जादुई पत्थर इतनी आसानी से नहीं निकल रहे थे। वो गुस्से में आ गया। तभी उसकी नजर एयर कंडीशनर पर पड़ी। उसने तापमान 30 डिग्री तक बढ़ा दिया। बर्फ पिघलने लगी और उसने हीरा निकाल लिया। तभी मैं कमरे में वापस आ गई। अब मुझे सब समझ में आ चुका था। जैसे ही मैंने तापमान कम करना चाहा, मैं फिर से बेहोश हो गई। जैक ने मुझे उठाया। मुझे देखकर उसके मन में फिर से लालच जाग गया। मैंने थोड़ी ताकत वापस लाने के लिए जादू करने की कोशिश की, लेकिन अंगूठी ने मेरे हाथ को जला दिया। मैंने अंगूठी उतारने की कोशिश की, मगर वो हिली भी नहीं। अब जैक को मुझसे डर नहीं लग रहा था। मैं पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। जैक फिर से पागलों की तरह रत्न चुराने में लग गया, लेकिन उसे पता नहीं चला कि तापमान बढ़ने से जो बाकी लोग बर्फ में जमे हुए थे, अब आजाद हो चुके थे। उन्होंने भी रत्न पर नजर डाली और उनमें से एक आदमी ने जैक से रत्न छीनने की कोशिश की। जैक ने उसे मारकर बेहोश कर दिया, मगर पीछे से 3 और आदमी आ रहे थे। डर के मारे जैक ने तुरंत तापमान फिर से कम कर दिया और वो लोग फिर से बर्फ में जम गए। जैसे ही जैक ने राहत की सांस ली, मेरी जादुई शक्ति लौट आई। मैंने अंगूठी उतारी और जमीन पर पटक कर तोड़ दी। जैक अभी भी रत्न निकाल रहा था कि तभी लोहे का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। अब उसे एहसास हुआ कि मैं अपनी शक्ति वापस पा चुकी हूँ, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आखिरी पल तक भी वो आखिरी रत्न ढूंढने की कोशिश कर रहा था।